नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको बाजार का पूरा आज का एक्शन और साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582222266 है हमारा नंबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। मेरे साथ आपके कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे बाजार पर स्ट्रैटेजी और साथ ही एक और खास मेहमान आनंद राठी के सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ है। सिद्धार्थ, करते हैं आपका शो में स्वागत और बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जरा समझते हैं आज के बाजार का हाल कैसा रहा। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन बाजार ने हरे निशान के साथ क्लोजिंग दी। शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान के साथ बंद हुए और आज के ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स में करीब 150 अंकों के उछाल के साथ 59,107 के लेवल पर क्लोजिंग हुई। वहीं निफ्टी में 25 अंकों की मामूली बढ़त देखने को मिली। बैंक निफ्टी में 54 अंकों का उछाल देखा गया। आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार आज ऊपरी स्तरों से फिसला जरूर मगर फिर भी बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहा। क्या रहा बाजार में लगातार चौथे दिन इस तेजी की वजह, समझते हैं। भारतीय बाजार आज लगातार चौथे दिन तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुए। पिछले शुक्रवार से जो रिकवरी की शुरुआत हुई वो आज आगे बढ़ती नजर आई और आज शुरुआत करने के लिए ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत हैं। अमेरिका में मजबूती भरा सेशन रहा लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डाउ फ्यूचर्स की मजबूती से बाजारों को जोश आया। डॉलर इंडेक्स और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स स्टेबल थे। साथ ही कच्चा तेल $91 के आसपास, $90 के आसपास, यानी कि दुनिया भर के बाजारों से संकेत बेहतर। हमारे अपने संकेतों में लगातार 3 दिनों से बाजार धीमे धीमे मजबूती बनाते हुए, यानी कि टेक्निकली थोड़े बेहतर। एफआईज की बिकवाली का प्रेशर कम, खरीदारी बढ़ती दिख रही है और साथ ही लोकल फंड्स भी कैश मार्केट में दम लगाकर खरीद रहे थे। तो इसके चलते एक अच्छी शुरुआत देखने को मिली भारतीय बाजारों में और इस शुरुआत होने के बाद 17,600 के आसपास थोड़ा पार करके निफ्टी पहुंचा भी। बैंक निफ्टी भी 40,650 के आसपास पहुंचा। मिड सेशन से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई क्योंकि लगातार 4 दिनों से बढ़ रहे हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत की डाउ फ्यूचर्स ने, जो एक समय 150-200 पॉइंट ऊपर थे लेकिन धीमे धीमे फिसलते हुए नजर आए और उसका असर पड़ा। लेकिन असली असर जो बाजार में पड़ा वो था रुपए की कमजोरी का। आज करेंसी मार्केट में तेज बिकवाली रुपए में देखने को मिली और $1 का दाम ₹83.02 तक पहुंच गया, यानी कि रुपया आज लाइफ टाइम लो पर बंद हुआ और आखिरी आधे पौन घंटे में इसी ने मूड बिगाड़ने का काम किया। वो तो अच्छा हुआ कि डाउ फ्यूचर्स अपने लोअर लेवल से बेहतर होकर 90-100 पॉइंट ऊपर हो गया तो हम 17,500 के ऊपर बंद हो पाए और साथ ही बैंक निफ्टी पर भी हम थोड़े बेहतर मजबूती के साथ बंद हो पाए। अदरवाइज शायद मामला बिगड़ सकता था। तो कल फिर करेंसी मार्केट का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज उतार चढ़ाव के बीच लगातार चौथे दिन भारतीय बाजारों ने ग्लोबल मार्केट्स के सहारे के चलते मजबूत क्लोजिंग दिखाई है। आइए अब सिद्धार्थ सिडानी का रुख कर लेते। सिद्धार्थ, हफ्ते के पहले 3 कारोबारी दिन तो बाजार ने अच्छा दम दिखाया है। जो बचे हुए दिन है क्योंकि इसके बाद लॉन्ग वीकेंड है, क्या लगता है आपको बाजार ऐसी पॉजिटिविटी कंटिन्यू रख पाएगा? गुड इवनिंग स्वाति। बाजार का मूड और माहौल देखते हो तो लग रहा है दिवाली आ चुकी है और दिवाली की आतिशबाजी चालू है बाजार में। फुल स्विंग में है बाजार, फेस्टिव मूड में और स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। बाजार में स्ट्रेंथ है, मिड कैप्स में अच्छी तेजी दिख रही है। हालांकि ये तेजी और बरकरार रह सकती है। अगर लेवल्स की बात करूं तो और 200 से 300 पॉइंट की एक मजबूती बन सकती हो सकता है 18,000 भी बाजार आ जाए दिवाली के पहले। तो बाजार में एक मजबूती जरूर है, पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, कैरिड अवे मत हो जाइए क्योंकि हो सकता है कि ये बाजार एक दिवाली के मूड में आ गया है तो भाग रहा है। अभी भी ग्लोबल कंसर्न्स बरकरार है और ये ग्लोबल कंसर्न्स के बीच में आपको कोई भी स्टॉक और कैसे कोई भी क्वांटिटी में नहीं खरीदने हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहे, अच्छी कंपनियों को चुने और टुकड़ों में खरीदें। ओके, तो ये रही बाजार पर आने वाले दिनों की स्ट्रैटेजी और अब कुछ स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी आपसे समझेंगे हम सिद्धार्थ। महीने 2 महीने के नजरिए के लिए ऐसे बाजार में कहां पर खरीदारी की राय आप देंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक शामिल करें? देखिए स्वाति, महीने 2 महीने के लिए जो आज मैंने थीम लाया था सिट के सिप में सुबह को, जो बैकपैक है उसी में से एक स्टॉक लाया हूं महीने 2 महीने के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं मानता हूं कि
ये स्टॉक ट्रैवल थीम से जुड़ा हुआ है, बैकपैक, और ये स्टॉक महीने 2 महीने के लिए जो आपको खरीदना है वो है महिंद्रा हॉलीडेज। महिंद्रा हॉलीडेज जिसका टारगेट आपको रखना है 305 रुपए का। 1 से 2 महीने के पर्सपेक्टिव से आप खरीद सकते हैं। क्लब महिंद्रा आप जानते हैं बहुत ही दमदार ब्रांड है, टाइम शेयरिंग मॉडल पे ये चलते हैं, मेंबरशिप देती है, 2.7 लाख मेंबर्स ऑलरेडी है, 33 डेस्टिनेशन है और साथ ही साथ 4600 रूम है। तीसरी तिमाही जो दिसंबर की तिमाही होती है ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है और इस तिमाही में 85% की बुकिंग हो चुकी है और रिसोर्ट की ऑक्यूपेंसी जो है वो करीबन 90% पे आ गए हैं। तो महिंद्रा हॉलीडेज जिसको आपको 1-2 महीने के पर्सपेक्टिव से खरीदना है 305 के टारगेट के लिए। ओके, तो महिंद्रा हॉलीडेज महीने 2 महीने के पर्सपेक्टिव से खरीदने की राय आ रही है सिद्धार्थ की। और लॉन्ग टर्म नजरिया कौन से स्टॉक में रखने की सलाह देंगे आज? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक कंपनी जो मिड कैप में मुझे बहुत बेहतरीन लग रही है और वो है अनुपम रसायन। अनुपम रसायन पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 940 रुपए का। हाँ जी, 940 रुपए का। करती क्या है, सीएसएम बिजनेस में है, 38 सालों से ये बिजनेस में है। ये बहुत सारे वर्टिकल्स पे काम करते हैं। 2 महत्वपूर्ण वर्टिकल जो इनका जो है वो है लाइफ साइंस और स्पेशलिटी केमिकल। 26 एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी को सप्लाई करती है, करीबन 70 क्लाइंट है और ऐसे केमिकल बनाती है जो कंप्लीटली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो चाइना के मुकाबले। अब चाइना से आप इंपोर्ट करते थे, अब वो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अनुपम रसायन ऐसे कई सारे केमिकल बनाती है जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। पहले तिमाही के जो नतीजे थे 70%, जी हाँ 70% के प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफों में ग्रोथ और प्रोडक्ट बढ़ाने की योजना। ये कंपनी समझती है कि आज के तारीख में जो एक पिछले साल में जो प्रोडक्ट्स थे 25 थे, जो आज 48 हो गए, 48, और 90 प्रोडक्ट और लाने की योजना है। तो 48 से 90 प्रोडक्ट पे बनेंगी। 7 न्यू प्लांट्स आ रहे हैं ये साल में, बचे हुए 5 महीनों में। अनुपम रसायन बहुत बड़ा केपेक्स प्लान लेके आ रही है, इस पे खरीदारी की राय लंबे समय के लिए 940 का टारगेट। ओके, तो अनुपम रसायन लॉन्ग टर्म की खरीदारी का स्टॉक पसंद सिद्धार्थ सिडानी की। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं दर्शकों के सवाल शामिल। अब शो में फेसबुक का सवाल सबसे पहले ले, कोलकाता से जीवन प्रसाद सवाल भेज रहे हैं और इनका स्टॉक है नेस्ले। 8 शेयर इनके पास है, 18,800 की खरीद है इनकी नेस्ले पर। और नतीजे कंपनी के आए सितंबर तिमाही में अनुमान से नतीजे बेहतर रहे हैं। नेस्ले के 120 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है और भारत में डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। तो पॉजिटिव्स कंपनी के लिए बहुत सारे हैं। अब जीवन प्रसाद जी को क्या राय देंगे अब नेस्ले में? देखिए, नेस्ले के प्रोडक्ट्स जीवन प्रसाद जी जीवन के बहुत बड़े पार्ट हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैगी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे जीवन के पार्ट हैं। तो एफएमसीजी में नेस्ले काफी बेहतरीन स्टॉक है, इसको आपको बने रहना चाहिए लंबे समय के लिए, क्योंकि एफएमसीजी का स्लो मूवर अच्छी कंपनी, आप 6 से 12 महीने के लिए इसमें बने रहे। नेस्ले 6 से 12 महीने में बने रहने की सलाह आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। व्हाट्सएप पर एक सवाल आ रहा है ज्ञानेंद्र दुबे साहब का, भोपाल से। वो भेज रहे हैं सवाल, मजगांव डॉक इनके पास है, कह रहे हैं 150 शेयर इनके पास है और 605 है इनकी मजगांव डॉक पर खरीद। कुछ एमओयू साइंस किए हैं कंपनी ने। डिफेंस एक्सपो जो चल रहा है, डिफेंस एक्सपो में 24 एमओयू साइन करेगी मजगांव डॉक। ये एक बड़ा न्यूज बेस्ड एक मूवमेंट है स्टॉक के लिए। शिप सबमरीन इक्विपमेंट के उत्पादन पर ये एमओयू रहेगा और ड्रोन, इंफ्रा, रेलवे, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स में शामिल होंगे। तो एक बहुत अच्छा एक प्रोस्पेक्ट्स हम देख पा रहे हैं मजगांव डॉक के लिए। फिलहाल क्या लग रहा है आपको, ये जो खबरों के दम पर स्टॉक में क्या मूवमेंट आप देख पा रहे हैं और ज्ञानेंद्र जी को क्या सलाह देंगे उनकी इस खरीद पर? बिल्कुल स्वाति, आपने आधी भूमिका तो बांध दी। बाकी मैं पूरी कर देता हूं कि गांधीनगर में जो डिफेंस एक्सपो है, दमदार ऑर्डर बुक और डिफेंस पे पूरा फोकस है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि जितना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर डिफेंस हमारा बन सके। तो मैं मानता हूं कि मजगांव डॉक बेहतरीन कंपनी है डिफेंस स्पेस में, इस पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। बने रहे मजगांव डॉक पर, ये राय आ रही है हमारे एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से।
एक कॉलर हमारे साथ है सवाई माधोपुर से नरेंद्र कुमार गुप्ता साहब। नरेंद्र जी का स्वागत करते हैं शो में। बताइए सर, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ मैडम नमस्ते, मेरे पास 9,000 BOB 80 रुपए के भाव से। कितने शेयर हैं? वो 6,000 है मैडम। अच्छा 6,000। 3,46,800 का मुनाफा है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में। नरेंद्र जी, सबसे पहले आप मेरी शुभकामनाएं ले लीजिए और बताइए कब तक इस मुनाफे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? सुन पा रहे हैं नरेंद्र जी? हाँ जी सुन पा रहा हूँ। कब तक रखना चाह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा? अब ये जो सलाह देंगे उसी हिसाब से काम करूँ मैं आगे। तो क्या सलाह मेरी? ओके चलिए, अब आपके हवाले हैं इनकी स्टॉक की किस्मत। सिद्धार्थ जी, फिलहाल तो उन्होंने काफी अच्छी रकम इकट्ठा कर ली अपने लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब आगे का पथ प्रदर्शित कीजिए, ये आपसे राय लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, मुझे लगता है कि नरेंद्र जी एक धीरज, काफी धैर्य रख सकते हैं मार्केट में, और बाजार में जो धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं, वही कमाते हैं। तो नरेंद्र जी उसका काफी बड़ा उदाहरण है। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो स्टॉक लिया है वो काफी बेहतरीन कंपनी है। PSU स्पेस में हालांकि हम कवर नहीं करते, ना टारगेट रखते हैं, बट PSU स्पेस में SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये दोनों ही कंपनियां बहुत मजबूत है। बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपको आने वाले 6 से 12 महीने के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। PSU सेगमेंट में और भी कोई कंपनी ऐड करनी हो तो इसमें कोई दो राय है नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा बने रहिए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक बेहतरीन कंपनी है PSU सेगमेंट से, जिसमें आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। फिलहाल बहुत शुभकामनाएं आपको अपने इस खरीद पर और इस बम्पर मुनाफे पर। आइए अगले कॉलर से बात करें। अंगुल ओडिशा से अशोक साहब हमारे साथ है। अशोक जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? हेलो जी अशोक जी, कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी मेरे पास में LIC के 150 शेयर हैं जी, 750 की एवरेज के हैं। तो उसमें क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा पूछना था। ओके, अभी तो आपको नुकसान है, कब तक रखना चाहेंगे? हाँ मैंने तो इस लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया हुआ है, कम से कम 3-4 साल तो। ओके, 3-4 साल का नजरिया LIC में कैसा लग रहा है आपको सिद्धार्थ? फिलहाल तो इन्हें 21,000 का नुकसान उठाना पड़ रहा है, आगे कुछ पॉजिटिव्स हैं इनके लिए? देखिए, 3-4 साल के पर्सपेक्टिव से अशोक जी को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी हो सकता है कि ये पूरा स्पेस इंश्योरेंस का थोड़ा सा मंदा चल रहा है, पर 3-4 साल के पर्सपेक्टिव से आप LIC पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। बट ये भी साथ में सलाह दूंगा अशोक जी को कि आप कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को भी चुने, जैसे कि HDFC लाइफ, क्योंकि प्रोडक्ट में काफी फर्क है LIC के और HDFC लाइफ या कोई दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स में। तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव प्राइवेट में ज्यादा दिखेगा अगर 3-4 साल के पर्सपेक्टिव आप रखते हैं। ओके, तो ये तो रही LIC पर राय हमारे एक्सपर्ट की ओर से। अगला सवाल व्हाट्सएप पर आ रहा है, मेरठ से गिरिजा प्रसाद भेज रहे हैं। कॉनकॉर है इनके पास 300 शेयर, 690 इनकी कॉनकॉर पर खरीद है। इस पर भी, यहाँ पर भी एक न्यूज आई, शेयर 5% उछला। विनिवेश प्रक्रिया के लिए बेसिकली जो रोड शो कंपनी का आज से शुरू हुआ है और 21 अक्टूबर तक ये विनिवेश प्रक्रिया का रोड शो चलेगा। अब कॉनकॉर में क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं और क्या राय देंगे हमारे इन व्यूअर को स्ट्रैटेजी रखने की? बिल्कुल, रोड शो तो एक काफी मजबूत खबर है, जिससे की प्रक्रिया होती है उस हिसाब से देखा जाएगा और वो पॉजिटिव ही हो सकती है। फिर इसके साथ साथ काफी सारे पॉजिटिव हाल फिलहाल में सरकार ने दिया है, जैसे कि लीज की लाइसेंसेस, रेलवे के रेट्स जो है 6% से 1.5% कर दिए गए, जो फायदा होता है कॉनकॉर को रेंटल रेट्स का। 5 साल की लीजिंग से 35 साल कर दिया गया। तो बहुत सारी पॉजिटिव खबरें हैं कॉनकॉर पे, हम डेफिनेटली पॉजिटिव है। हम मानते हैं कि यहाँ से भी अगर कहीं पे भी थोड़ी बहुत गिरावट या कमजोरी दिखे स्टॉक में, बिल्कुल एवरेज करे, ऐड करे। आप मुनाफों में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बने रहने की सलाह। कॉनकॉर बने रहे, सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। एक और व्हाट्सएप पर पुणे से सवाल आ रहा है मंजेश कुमार जी का। कह रहे हैं L&T टेक इनके पास है 250 शेयर और खरीद है इनकी 3,560 रुपए की।
नतीजे कंपनी ने पेश किए। नतीजों के बाद हमने देखा एल&टी में गिरावट आई और वायदा का टॉप लूजर भी बनकर ये उभरा सामने। एल&टी टेक पर जो इनकी खरीदारी है, फिलहाल तो इन्हें नुकसान है, उस हिसाब से आने वाले कुछ टाइम के लिए क्या सलाह देंगे आप इन्हें, सिद्धार्थ? देखिए, एल&टी टेक एक न्यूट्रल कंपनी में अच्छी मानता हूं, ऐसी कोई खराबी तो है नहीं। तो उस लिहाज से अगर फंडामेंटली देखा जाए तो आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनियां हैं, चाहे वो छोटे मझोले हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, जो एक गिरावट का दौर था वो ब्रॉडली प्राय खत्म हो चुका है। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये अच्छी कंपनी है, बने रही है। बट ये मुझे उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती है। एक्साइटिंग कंपनियों में जो मुझे लगती है वो है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, HCL टेक, ये सारी कंपनियां, इन्फोसिस जिसमें बायबैक है, ऑल्दो ओपन ऑफर बायबैक है, तो ये कंपनियों पे मुझे लगता है बहुत अच्छा एक्साइटमेंट और उछाल भी दिख सकता है। हालांकि एल&टी टेक खराब नहीं है, बने रही है, बट मैं मानता हूं कि आप पर्सिस्टेंट सिस्टम पोर्टफोलियो में ऐड करें। ओके, एल&टी टेक में बने रहने की सलाह, और पोर्टफोलियो में एक और अगर स्टॉक ऐड करना है तो पर्सिस्टेंट सिस्टम्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि आज रात अमेरिकी बाजारों में किस तरह का कारोबार होता है। डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर थे, कल डाउ फ्यूचर्स पर नज़र रखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र इस बात पर होगी कि दुनिया भर की करेंसीज आज डॉलर के मुकाबले में किस तरह का प्रदर्शन करती है, क्योंकि लगभग सारी करेंसी आज कमज़ोर होती दिखी, तो कल सुबह के लिए वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। इसके अलावा अमेरिकी बाज़ारों का एक्शन तो है ही। हमारे यहाँ कल वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी के पहले आज देखते हैं पोजीशन किस तरह की बनी है और FIs के डेटा किस तरह के आते हैं। जहाँ तक रेंज का सवाल है, 17,325 17,425 ये 100 पॉइंट की रेंज रहेगी। अब मजबूत सपोर्ट और ऊपरी स्तर पर 17,600 से लेकर 17,700 की रेंज, ये 100 पॉइंट की रेंज रहेगी रुकावट के तौर पर। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 40,100 40,200 की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 40,650 से 40,800 ये है वो रेंज जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो कल भी शुरुआत तो ग्लोबल मार्केट्स के दम पर ही होगी, और उसके बाद वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी के दिन हम सही लेवल पर ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी आते देखेंगे, और पहले कमज़ोर खुले नीचे आए तो अच्छे लेवल पर आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखेगा। तो दोनों तरफ के ट्रेड होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बन रहे हैं? नमस्कार स्वाति जी। देखिए, बाजार ने आज गैप अप ओपनिंग दिया, बट कंसर्न ये था कि ऊपर के लेवल को होल्ड नहीं कर पाए, और रिसेंटली लगभग आप देखोगे निफ्टी ने 600 650 पॉइंट की रिकवरी 5-6 दिनों में दी है, बट अब ऊपर में कंसर्न आ रहे हैं। हालांकि मोमेंटम पिकअप हुआ है, बट सिलेक्टिव यहाँ पे होना पड़ेगा। निफ्टी को 17,442 होल्ड करना जरूरी है, तभी बाजार में वापस अब ठीक बनेंगे, अदरवाइज हम वापस नजर आएंगे। जैसे मार्केट को रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर को प्ले करना चाहिए, तो सबसे पहला फोकस रहेगा सीमेंट्स। सीमेंट्स कहने की बॉटम आउट हो रहा है, कैपिटल गुड डिफेंस रिलेटेड कंपनीज परफॉर्म कर रही है, तो सीमेंट्स का 2,900 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ये कॉल डिप में खरीदे, 34 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 70 से 75 रुपए तक के यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। दूसरा ट्रेड रहेगा टीवीएस सेक्टर से, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है पिछले 5-6 महीने से। काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, हालांकि 2 दिन में काफी चल चुका है, बट ट्रेंड इंटेक्ट है, इसके लिए हम यहाँ पे खरीदारी का व्यू रखेंगे। 1150 की टीवीएस मोटर की कॉल लेने की सलाह रहेगी। डिप में इस कॉल को ले, 18 रुपए का सपोर्ट, 35 से 38 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। ओके, तो ये रही चंदन तापड़िया जी की ऑप्शन कॉल्स। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए चंदन जी। और सिद्धार्थ, अब आप बताइए, कुछ दिनों का नजरिया हो तो इंट्राडे खरीदारी कहां पर करने की राय आपकी रहेगी? देश जिस जूतों पे चलता है वो बाटा के हैं, और जो खरीदारी की राय है 1-2 दिनों के पर्सपेक्टिव से, वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया जिसका अभी का दाम होगा 1840 का, और स्टॉप लॉस होगा 1815, और टारगेट आपको रखना है 1908 रुपए का। ये 1-2 दिनों के पर्सपेक्टिव से बाटा इंडिया पे कॉल है। बेहतरीन फुटवेयर और सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी देश की। ओके, बाटा इंडिया इंट्राडे खरीदारी की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए आप। बाजार आज और कल में बस इतना ही।